हेलो फ्रेंड, तो आज के इस क्लास में हम लोग फिर से साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप लोग नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम लोग काफ़ी हद तक साइंस के बहुत भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी चैप्टर से कर रहे हैं और करने वाले भी बहुत जल्द ख़त्म भी करने वाले हैं। तो आप लोग सारे वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है। लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? तो लौंग तेल एक प्रकार का गंधीय सूचक है। कैसा सूचक है? गंधीय सूचक है। लौंग तेल कैसा सूचक है? गंधीय सूचक है, याद रखिएगा। फिर है कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो उसका पीएच मान क्या होगा? कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो उसका पीएच मान क्या होगा? तो उसका पीएच मान 7 से कम होगा। और इसका ट्रिक है अनील, याद रखिएगा। अनील यानी अ से हो जाएगा अम्ल और नी से हो जाएगा नीला और ल से हो जाएगा लाल। यानी अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या करता है? लाल करता है। तो अनिल से आपको क्या पता चला? अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। और अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम। और अगर पूछा आपसे कि क्षार क्या करता है, तो क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। क्लियर होगा? क्लियर। फिर है कि अम्ल वर्षा के जल का पीएच मान क्या होता है? अम्ल वर्षा के जल का पीएच मान क्या होता है? तो 5.6 से कम होता है। 5.6 से कम होता है अम्ल वर्षा का पीएच मान। फिर आगे है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में। याद रखिएगा, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। फिर है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यह भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है और बहुतों बार पूछा भी है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। फिर है कि किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? तो SO2 का कारण, SO2 के कारण होती है अम्ल वर्षा। SO2, ठीक है। फिर है कि टूथपेस्ट कैसा होता है? टूथपेस्ट कैसा होता है? तो टूथपेस्ट होता है क्षारकीय। कैसा होता है? क्षारकीय होता है, यानी क्षारीय होता है। इसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है। फिर है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, तो अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। क्या होता है? 7 से कम होता है। और आपसे पूछे कि क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से अधिक होता है। फिर है कि शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? 7 ही होता है। और इसको लवण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लवण का पीएच मान भी 7 होता है। फिर है कि हमारा शरीर पीएच के कितने परास के बीच कार्य करता है? तो हमारा शरीर पीएच के 7.0 से 7.8 तक के परास में कार्य करता है। और आज का आप लोग का क्वेश्चन है HW कि दिया हुआ नहीं, ये नहीं देंगे। आज का आप लोग का HW है कि 5, 8, 6, 9 इनमें से कौन अधिक क्षारीय है? आपको कमेंट में बताना है कि इनमें से कौन अधिक क्षारीय है। तो चलिए आज की इस क्लास को बंद करते हैं। और अगर आपको इसका नोट्स लेना होगा तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं।